मन में उमंग, उल्लास, एक नएपन को अपने अंदर बिठाने, एक नई समझ को अपने अंदर जागृत करने के लिए आइए एक बार और प्रयास, एक अपॉर्चुनिटी और मिली है इस स्वाध्याय के रूप में। हम सभी अपने आप को गुरु की चेतना के साथ एकाकार करने के लिए तैयार हो जाए। अपनी बेल्ट को कस लें, अपने विचारों को संभाल लें, अपने शरीर से स्थिर हो जाएं, मन से शांत हो जाएं और एक बार सभी कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में रख के आंखें बंद करते हुए भगवान सूर्य के दीप्तिमान स्वरूप का इस पूर्ण विश्वास के साथ सूर्य की एक एक रश्मियाँ गुरु का संदेश लिए हमारे अंतर मन को जागृत करने हमारे रोम रोम में प्रवेश करती चली जा रही है। हमारा अंतःकरण गुरु के लायक बनता चला जा रहा है। उनकी एनर्जी, उनका उद्देश्य, उनका संदेश हमारे अंदर समाहित होता चला जा रहा है। ऐसा मन में भाव करते हुए सद्बुद्धि का मंत्र, गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। आइए आज के दिन हम सभी जानते हैं कि हम पढ़ते हैं महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। गुरुदेव ने किस तरह से आने वाले समय के बारे में हम सबको चैतन्य करने के उद्देश्य से इस पुस्तक को लिखा है और किस तरह से बताया है कि अभी जो परिस्थिति है या जो आने वाली परिस्थिति होगी उसका मूल कारण क्या है और उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, उसका सॉल्यूशन भी उन्होंने इस चीज़ में प्रोवाइड किया है। एक बार मैं जानना चाहूँगी कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। लोगों का जो जीवन था वो बहुत ही शांत और स्थिर तरीके से खुशी से एक दूसरे को सहयोग देने के तरीके से, परिश्रम करने के तरीके से बीत रहा था। लेकिन कामदेव के मन में कुछ ऊत विचार आए और उन्होंने लोगों को अपनी माया से घेरना आरंभ किया और परेशान करना आरंभ किया। किस तरह से? कामदेवता लोगों के मन में घुस गए और हर एक के मन में असीम कामनाएं भड़का दी। लोग अपनी थोड़ी सी आवश्यकताएं थोड़े से श्रम से पूरा कर लिया करते थे और शेष समय लोक मंगल में लगाते थे। इससे सभी को प्रसन्नता थी और सभी को शांति भी थी। पर यह कामनाएं भड़की तो लोग उद्विग्न हो उठे। किसी को धन संग्रह की, किसी को वासनाओं की, किसी को पदवी पाने की इच्छा भड़क गई। पहले ये ललक धीमी थी, पर जब सभी की प्रवृत्तियां उस ओर बह निकली तो एक दूसरे के में प्रतिद्वंदिता ठन गई। सभी अपने साथियों से आगे बढ़ने के लिए आतुर हो गए। कौन ज्यादा धन जमा करे, कौन ज्यादा विलासिता का आनंद लूटे, कौन कितना अपनी अहंता का आतंक दूसरों पर प्रदर्शित करे। इस प्रतिस्पर्धा में ऐसी भगदड़ मची कि लोगों ने औचित्य का रास्ता छोड़ दिया और जैसे तैसे बने वैसे अधिकार, सफलता प्राप्त करने के लिए आतुर हो उठे। ये क्या है, किस चीज़ की वास्तविकता है? काम देवता के द्वारा भड़काए हुए लालसाओं
के परिणाम स्वरूप जो मनुष्य विवेकपूर्ण तरीके से जीवन को जीता था, जो मनुष्य परिश्रमी था, जिसकी आवश्यकताएं थोड़ी थी, जो एक दूसरे को स्नेह सहयोग में रहते हुए आनंदित महसूस करता था, मात्र इस कामदेव के डिस्टर्बेंस की वजह से, उस वृत्ति की डिस्टर्बेंस की वजह से, जिस वृत्ति ने उसके अंदर और पाने की और चाहने की लालसाएं भड़का दी और फिर उसका जीवन बिल्कुल एक दैत्य की तरह छीनने झपटने वाला, अपने लिए सोचने वाला, अपने लिए करने वाला, अपने लिए जमा करने वाली वृत्ति उसके अंदर जागृत हो गई। आज हम कैसा सिनेरियो देखते हैं? हम यहाँ तक कि देखते हैं कि भाई भाई भी आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते हैं। भाई भाइयों के आपस में कंपटीशन है। दो भाई अगर घर में रहते हैं तो ये कंपटीशन होगा कि घर में अगर किसी भी तरह की दिक्कत आए तो सामने वाला ही उस चीज़ को सॉल्व करे, मैं क्यों करूं, वो पहले करे। ये क्या है? ये मानसिक रूप से शुद्धता किस तरह से लोगों को घेर लेती है, अपने जीवन में संकीर्णता किस तरह से आ टपकती है, इसकी एग्जाम्पल के तौर पर गुरुदेव ने बहुत अच्छा दिया। कामनाएं भड़का देने वाला कामदेव ने मनुष्य के जीवन को पूरी तरह से तहस नहस करके रख दिया। इस प्रतिद्वंदिता में परस्पर संघर्ष छिड़ा मन उत्तेजित ईर्ष्या और द्वेष से भर गया। उत्पीड़न और शोषण की घटनाएं बढ़ी तो प्रतिरोध सामने आया और फिर प्रतिशोध का आग धधकने लगा। रूट में क्या चीज़ काम कर रही है? अगर हम देखें, गुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि हर एक चीज़ के पीछे, चाहे वो द्वेष हो, चाहे वो शोषण करना हो, यूज़ करना हो, किसी को स्पॉइल करना हो, अपने मतलब के लिए किसी को यूज़ करने की वृत्ति, उत्पीड़न जैसी जो घटनाएं हैं, उन सब के रूट में क्या चीज़ काम कर रही है? कामनाएं, लालसाएं, इच्छाएं। इससे गुरुदेव कह रहे हैं, इससे विश्वासी अविश्वासी, मित्र अमित्र और सज्जन दंभी बन गए। बुद्धिमानों की बुद्धि कबूतर फंसाने के जाल बुनने में लग गई। पीड़ितों के क्रंदन और उत्पीड़कों के अट्टहास से दिशाएं गूंजने लगीं। उनकी प्रतिध्वनि ने आतंक फैला दिया। हर कोई भयभीत हो उठा, हर कोई सशंकित हो गया। मानवीय सम्मिलित सहयोग से जो आनंद उल्लास मिलता था, प्रगति का जो द्वार प्रशस्त होता था, उसके सारे द्वार अवरुद्ध हो गए। हर कोई अपनी चाल चलने, अपनी गोट हरी करने की शतरंज में इतना निमग्न हो गया कि वह सब आवश्यक बातें उपेक्षित और विस्मृति के गर्त में गिरने और विलीन होने लगी। जीवन निरापद हो गया और भारभूत सा जान पड़ा। इन सब चीज़ों के पीछे गुरुदेव कह रहे हैं, एक जो विश्वासी मन का व्यक्ति था, वो अविश्वासी, दंभी और दूसरों के लिए अमित्रता का भाव बनाने वाले में परिवर्तित हो गया, है ना। बुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता किस चीज़ में लग गई? चालाकी चतुराई में, ज़्यादा एक्यूमुलेट करने में, छीनने में, चालाकियाँ दिखाने में, अपने दम्भ को दिखाने में, ये सारी चीज़ों में ऐसी माया फिरी मनुष्य के बुद्धि की, तो ये सारी चीज़ें एक्टिवेट हो गई हैं। आज की स्थिति के अनुसार गुरुदेव बता रहे हैं। काम देवता को इतने से ही संतोष न हुआ। उसने उसी दुर्दशा में पड़े रहने और उससे मुक्त होने के लिए आतुर न हो सकने की भी माया रच दी। क्या माया रची? इतने में ही संतोष नहीं हुआ और क्या किया उन्होंने उससे मुक्त होने के लिए आतुर न हो सकने की, मतलब इस तरह की स्थिति से मुक्ति की भी इच्छा नहीं अंतर्मन में जागृत होती है। व्यक्ति अपने जीवन को जीता चला जाता है, 40 का होता है, लालसा लिए मन में अपनी इच्छाओं को थोड़ी बहुत पूरी कर पाता है, और लालसा मन में उठती है, 50 का होता है, 60 का होता है। डिफरेंट लेवल की लालसाएं, इच्छाएं, मोह, माया उसके अंदर जागृत होती चली जाती है। एक सेकेंड के लिए भी मन में उससे मुक्ति की भावना नहीं आती है। ये क्या है? काम देवता का दूसरा प्रहार, कि वो उससे मुक्त ही नहीं होना चाहेगा, उसी में टेस्ट लेगा। जैसे सुअर को साफ सुथरी जगह दे दी जाए, उसमें वो वहाँ से भाग के वो जाके वापस कीचड़ में ही बैठता है। उसको उस कीचड़ में ही, उस बदबू में ही, उस दलदल में ही आनंद है। जो कीचड़ उसके शरीर में लगता है तो उसको लगता है कि ये परम स्वर्ग की स्थिति है। आज हम उसी दलदल में ही हैं और उस दलदल में इस पूरे जीवन को निकाल देना चाहते हैं, और हम सोचते हैं यही मनुष्य का जीवन है। बस इतनी सी ही उद्देश्य को लेकर मनुष्य आया है।
और हम कभी रियलाइज़ नहीं करना चाहते हैं कि मेरे समय का, मेरे धन का, मेरे एफर्ट का किस तरह से उपयोग होना चाहिए, जिससे मेरे साथ साथ औरों की भी जिंदगियां, औरों की भी लाइफ सुधरे, औरों की भी लाइफ बेटर हो। पहले से हम उस चीज़ का प्रयास नहीं करते। तो ये क्या है? ये जो काम देवता है, काम देवता कौन है? और लोभ और इच्छाएं और ललक और कामनाएं, है ना, उन चीजों में अटकी हुई स्थिति ही कामदेव के द्वारा प्रहार की हुई मनस्थिति है। जब हम इच्छाओं से ही मुक्त नहीं होंगे, जब हमारी वासनाएं पूरी तरह से तृप्त नहीं हो जाएंगी, उसी दौड़ में अपने जीवन को लेके चलेंगे, तो उसके साथ साथ ये सारी चीजें हमें, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री कोई चीज मिलती है ना, कामनाएं के साथ, कामदेव के प्रहार के साथ ये सारी चीजें कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगी, जहां पर हमारा एफर्ट एज अ मनुष्य सही दिशा में चलने का, विवेकपूर्ण तरीके से सोचने का, अपने दृष्टिकोण को परिमार्जित करने की, इस तरह की इच्छाएं नहीं, सब वेस्ट लगेगा, सब बकवास लगेगा, सब लगेगा ये क्या लोग पूजा पाठ करते रहते हैं, माला जपते रहते हैं, फालतू की बातें हैं। ये सोच कामदेव के ही दिए हुए जो वासना है, तृष्णा का प्रहार है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री रूप में ये सारे थॉट प्रोसेस जीवन में शुरू हो जाते हैं। विलासिता के एक से बढ़कर एक साधन प्रसाधन उत्पन्न कर दिए गए हैं। इंद्रिय भोगों को भड़काने वाली इतनी सामग्री रच दी गई है कि क्या मस्तिष्क और क्या शरीर, सर्वत्र उसी की मांग और पुकार बढ़ने लगी है। आज आप मूवीज के स्टैंडर्ड देख लीजिए, सीरियल्स जो टीवी में आते हैं, या ये कह लीजिए यहाँ तक कि जो हंसने के भी प्रोग्राम्स हैं, उसमें भी कितना चीप और कितना घटिया एंटरटेनमेंट का स्तर होता है। मूवीज आज आप देख ही नहीं पाएंगे। जो हीरो है वो बुरी तरह से गलत संगति का शिकार है, वीक माइंडेड एक पर्सनालिटी को एज अ हीरो शो कर दिया जाता है, जो नशा कर रहा है, जो लड़कियों को देख रहा है, जो गालियां दे रहा है, उसको आज के डेट में हीरो एज अ डिफाइन कर दिया गया है। सोचिए किस तरह की स्क्रिप्ट हम अपने बच्चों को देते हैं, इस तरह की मूवीज को दिखाते हैं जब, और सीरीज जिस तरह की आ रही हैं। तो बंदा अगर एक सीरीज को पूरी तरह से देखता है तो वो अपने दिमाग की धज्जियां उड़ा देता है, फिर उसकी साधनाएं, उसकी तपस्याएं सब एक तरफ धरी रह जाती है। वो पूरी तरह से उस विचारों के कोढ़ से ग्रसित हो जाता है और उसको फिर से अपने जीवन में ऊर्जा लाने के लिए एक नई शुरुआत करनी पड़ती है साधना के लेवल पर। तो ये सारी चीजें आज फ्री में, आज बहुत जिसको बोलते हैं वास्ट लेवल पर उपलब्ध हैं। आपको नीचे गिरने के लिए सामग्रियों की कमी नहीं है। यूट्यूब खोलिए, टीवी खोलिए, किसी भी चैनल पे जाके देख लिया, आपको गिराने का पूरा सामान उपलब्ध है, रेडी है कि भाई आओ मेरे पास और गिरने के लिए, पतन के गर्त में लुढ़कने के लिए तैयार हो जाओ। और ये गिरना ठीक वैसा गिरना है जैसे आपने देखा होगा सीढ़ियों से अगर कोई बॉल गिरती है तो कैसे टप्पा खाते हुए बड़े बड़े स्टेप्स में वो नीचे चली जाती है, जाती चली जाती है, वो रुकती नहीं जब तक कि वो बिल्कुल फ्लोर पे आके ना रुक जाए। जब तक सीढ़ियां हैं वो गिरती ही चली जाएगी। जीवन में जितनी गिरने की अपेक्षा, मतलब संभावनाएं बनी हुई है, व्यक्ति इन सब चीजों के द्वारा गिरता ही चला जाता है, रुकता ही नहीं। इन सब चीजों की भरमार है आज एंटरटेनमेंट के स्तर पर, इंफॉर्मेशन के स्तर पर। बड़े सावधानी के साथ और बहुत ही अपनी संस्कृति को समझने और मानने वाली बुद्धिमत्ता चाहिए अगर हमें जीवन में ऊंचा उठना है। हमारे ऋषियों ने क्या कहा, हमारे राष्ट्र में जो अवतारी चेतनाएं हुई हैं वो किस तरह से हमें क्या संदेश देती हैं, क्यों संयमित रहना जरूरी है, क्यों अपने ऊपर कंट्रोल रखना जरूरी है, उपवास जैसे नियमों को क्यों बनाया गया है, खान पान के ऊपर जब हम नियंत्रण करते हैं तो मन पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, मन को कंट्रोल करने के लिए इनिशिएट खाने के लेवल पर प्रैक्टिस के द्वारा क्यों किया गया है, ये सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ उस परंपरा की बात हो रही है जहाँ किसी भी लेवल पर हम रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहते हैं, हम डिसिप्लिन नहीं होना चाहते हैं, हम असंयमी की तरह जीवन को बिताते हैं, खाते पीते हैं, जो तो बोलते रहते हैं, जो तो देखते रहते हैं। तो ये सारी चीजें गुरुदेव कह रहे हैं आज के समय के प्रभाव, कामदेव का प्रभाव जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक अंधे बहरे की भांति अनभिज्ञ हो जाते हैं अपनी स्थिति को लेकर, तो वो और भी बहुत बड़े लेवल पर हमें अन्य प्रॉब्लम्स के साथ इंटरैक्ट करवाता है, जहां हम असंतुष्ट रहेंगे, जहां हम उद्विग्न रहेंगे,
जहां हमें दूसरों को देख के ईर्ष्या आएगी, दूसरों के साथ हमारा कंपटीशन बना रहेगा, दूसरों की थाली के लड्डू हमें बड़े लगेंगे। ये सारी क्या है? स्वार्थपरता और बुद्धिमत्ता की संकीर्णता के रूप में ये सारी चीजें कामदेव ने हमें कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट के रूप में दी है। काम मतलब इच्छाएं, काम मतलब वासनाएं, काम मतलब अभी मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हुआ हूं। उस लेवल पर सारी प्रॉब्लम्स हमें घेरती चली जाएंगी। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, सजावट, शोभा, श्रृंगार, शान, वासना, विलास, क्रीड़ा, कौतुक का आकर्षण इतना बड़ा कि कामना पीड़ित बुभुक्षितों की तरह टूट पड़े। लगने लगा अब विलासिता और कामनाओं की पूर्ति ही मानव जीवन का लक्ष्य रह गई है। वासना और तृष्णा की पूर्ति के अतिरिक्त और कोई दिशा ही मनुष्य के पास शेष नहीं है। एक्चुअली ऐसा होता है। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जिनके पास बहुत पैसा है एंड दे डोंट नो हाउ टू यूज दैट मनी। उनको ज़्यादा है तो अपने बाथरूम को रेनोवेट करवा देंगे। 2-2, 3-3 लाख रुपए में बाथरूम्स रेनोवेट हो रहे हैं। ये टाइल्स अच्छी नहीं है, मेरे घर के एंट्रेंस में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मतलब विलासिता की भौंडे तरीके के प्रदर्शन, शोबाजी का इस तरह से दिमाग में हवा चलता है कि जैसी कमाई है फिर निकलता भी वैसा ही है। दूसरे लेवल पर हम देखेंगे कि किस तरह से जो मानसिक रूप से विकृति है वो हॉस्पिटल्स में आप एक बार जाके देखिए। लोग किस तरह से बीमार हैं, नर्क में बैठे हुए हैं। उनको इस चीज़ की रियलाइजेशन ही नहीं है कि आज उनकी स्थिति ऐसी क्यों है, क्यों इतना सब कुछ होते हुए उनका पूरा समय और पूरा एफर्ट यहाँ पे निकलता चला जा रहा है, पूरा धन इलाजों में निकलता चला जा रहा है। इसके पीछे रूट कॉज की तरफ नहीं कभी कोई विचार करता, कभी कोई सोचता है। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि इस तरह की साज सज्जा, दिखावा, क्रीड़ा, कौतुक, आकर्षण, ये सारी चीज़ें लोगों के ऊपर टूट के पड़ गई हैं। लगने लगा है अब विलासिता और कामनाओं की पूर्ति ही मानव जीवन का लक्ष्य रह गया है और कोई लक्ष्य ही नहीं दिखाई देता। ज़्यादा से ज़्यादा आज नारियों के पास क्या है? अगर पैसा है, घर में सब कुछ है, काम करने वाली नौकरानी है, तो फैशन करके कितना अपने भौंडेपन से फेसबुक में, व्हाट्सएप में, डिफरेंट सोशल मीडिया में अपने आप को प्रदर्शित करना, अपने रिलेशंस को एक तरह से एग्जिबिट करते हैं, एग्जीबिशन लगा देते हैं दिखावे के लेवल पर। और एक्चुअल में इनकी लाइफ देखी जाए तो इनकी लाइफ की धज्जी उड़ी हुई होती है। धज्जियाँ जिसको बोलते हैं, धज्जियाँ उड़ी हुई होना, कोई स्टेबिलिटी नहीं होता, बच्चा कहीं और गिर पड़ रहा होता है, रिलेशंस की धज्जी उड़ी हुई होती है, ना कोई सौहार्द होता है, ना कोई आपस में प्रेम होता है। जो है सिर्फ दिखावे के लेवल पर बहुत बड़ा बड़ा करके दिखाया गया है। और ऐसी महिलाएं मानसिक रूप से विक्षिप्त ही कहा जाएगा। गुरुदेव यहाँ पे कह रहे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड को उन्होंने यूज किया है कि ऐसा लगता है मनुष्य पागल हो गया है। पागल वर्ड उन्होंने यूज किया है। मेंटल स्टेबल नहीं है ऐसे लोग। नेल आर्ट की शॉप में आप जाके बैठ जाइए, देखिए वहां पे नेल आर्ट करवाती हैं 10-10 हज़ार रुपए देकर। दे डोंट हैव एनी अदर एम। उनके पास है ही नहीं मनुष्य जीवन का कोई उद्देश्य। इससे बड़ी रिक्वायरमेंट ही उनके पास नहीं है जहां वो शो ऑफ करने के अलावा कुछ और सोच सके। अट्रैक्टिव दिखने के अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट उनको सुनाई दिखाई समझ में ही नहीं आती है। ये क्या है? मानसिक विक्षिप्तता आज समाज में चारों ओर देखने को मिलती है। कामनाओं और वासनाओं द्वारा विविध बंधनों में बंधते हुए प्राणी की आत्मा इस दुर्दशा में पड़ी छटपटाने लगी। भगवान की पुनीत कृति विश्व वसुधा अपने गर्व गौरव से पद दलित होकर जिस निकृष्ट और निर्लज स्थिति पर पहुंच गई थी, उससे उसका मस्तक लज्जा से नत हो गया। मनुष्यता ने एक लंबी उसास भरकर कहा, हाय, क्या इस दयनीय स्थिति में पहुंचने के लिए हमें विधाता ने बनाया था? काम देवता अपने इस कौतुक पर बड़ा प्रसन्न हो रहा था। उसे सभी को अपने बंधन में बांध लिया, सबको जीत लिया। अब किसे जीता जाए? सोचा कि इस दुनिया का सबसे बड़ा नियंत्रक भी है, अब उस पर चढ़ाई करनी चाहिए। सो वह उसने किया। भगवान
का स्वरूप न्याय और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए संयम और तपश्चर्या की प्रेरणा करने वाला अनादि काल से चला आता है। काम देवता ने उसी को बदलने की माया रची। क्या बता रहे हैं? जब सब मनुष्यों के ऊपर उसने अपना धावा कर लिया, अपना कंट्रोल कर लिया, तो अब उसकी इच्छा क्या हो रही है कि वो उस सत्ता के ऊपर आक्रमण करे जो तपश्चर्या, त्याग, तितीक्षा के एक प्रेरणादायी शक्ति के रूप में सबके सामने उपलब्ध हैं। ईश्वर के ऊपर आक्रमण करने की उन्होंने सोची। भगवान का न्याय, काम देवता ने उसको बदलने की माया रची। भगवान का स्वरूप बदला, भक्तों ने उनकी भी दुर्दशा कर डाली जैसे संसार के लोगों की थी। उन्हें वासना और विलास का प्रतीक, प्रतिनिधि बना दिया। श्रृंगार, रास, हास, विलास, भोग, उपभोग के माध्यम से भगवान की पूजा कहलाने लगे। बिल्कुल बीच में एक ऐसा समय आया था, थैंकफुली लोगों के विचार बदले हैं और लोगों ने भगवान की लीलाओं को ठीक से समझने का प्रयास किया। ऐसे कई प्रवक्ता आ गए हैं, ऐसे कई मोटिवेशनल स्पीकर आए हैं जिन्होंने बढ़ चढ़कर हमारे जो अवतारी चेतना हुई है उनके रियल जो भी एक्टिविटी है उसको रियल सेंस में समझाने का प्रयास किया था। नहीं तो पहले पंडितों ने, भ्रष्टों ने, पंडित वर्ड नहीं बोला जाएगा, वो ब्राह्मण होने के नाते पंडित कहलाए, लेकिन वो एक नंबर के भ्रष्ट कैटेगरी के लोग थे जिन्होंने भगवान के अवतारी स्वरूप में विलासिता को, श्रृंगार को, रस लेने को, मस्ती करने को ऐड किया। अपनी मानसिकता को ईश्वर के क्रियाकलाप के ऊपर थोपने का प्रयास करते हुए उन्होंने हमारे अवतारी चेतनाओं के किए हुए कामों को भी कलंकित करने का प्रयास किया। ये क्या था? भगवान, ये कामदेव का आक्रमण अब ईश्वर के स्वरूप के ऊपर भी होने लगा था। एक साधारण विलासी धन वैभव में प्रतिष्ठा अनुभव करने वाले और प्रशंसा का पुल बांधने वालों से प्रसन्न रहने वाले हैं। जो उनकी दुर्बलता का समर्थन करें, उनकी पाप दंड से छूट और कुपात्र होते हुए भी सत्पात्रों को मिलने वाले लाभ देने वाले अन्यायी के रूप में चित्रित किया जाने लगा। भक्ति का यही स्वरूप प्रचलित हो गया तो भगवान की आत्मा करहा उठी। हाय, मुझे भगवान की इस दुष्ट काम देवता ने क्या दुर्गति कर दी है। ईश्वर, लोगों के मन में जब इस तरह की झूठी जिसको बोलेंगे श्रद्धा और निष्ठा का बीजारोपण होना शुरू हुआ, जहाँ पे ईश्वर को श्रृंगार के रूप में, रस, हास, विलास, भोग, उपभोग करने के रूप में एक्सेप्टेंस मिली, तो भगवान को भी बहुत दुख हुआ। कराह दोनों ही रहे थे, आत्मा भी और परमात्मा भी, मतलब मनुष्य और परमात्मा भी इस स्थिति में कराह रहे थे, मानव भी और विश्व मानव भी। काम देवता का माया भरा जंजाल जितना आकर्षक था उतना ही दारुण भी। उसे ना पकड़ते रहते बनता और ना छोड़ते। स्थिति असहाय हो उठी तो धरती आसमान की आत्माएं मिलकर भगवान शिव के पास पहुंची और उनसे विनय करते हुए बोली, महाकाल, विश्व की यह दयनीय दुर्दशा अब असह्य है। धरती पर विलासिता ही जीवित रही और सभी उसकी विशेषताएं, सभी सुंदरताएं समाप्त हो जाएं, यह उचित नहीं है। सृष्टि का मुकुटमणि, परमेश्वर का उत्तराधिकारी मनुष्य केवल तृष्णाओं की मूर्ति के लिए अपने पुण्य अवतरण को कलंकित करता रहे, यह अवांछनीय है। इस असहाय स्थिति को आप ही बदल सकते हैं, सो आप ही बदलें। भगवान शंकर के पास सभी अतृप्त आत्माएं, सभी विश्व आत्माएं पहुंची और ये रिक्वेस्ट करने लगी कि जो स्थिति धरती पे बनी हुई है उससे हम सबको मुक्ति दें। भगवान शंकर ने ध्यान मग्न होकर देखा तो स्थिति को वैसा ही पाया जैसा कि बताया जा रहा है। उन्होंने परिवर्तन की आवश्यकता को अनुभव किया और ऐसी ही परिस्थिति में बार बार दोहराई जाने वाली अपनी प्रत्यावर्तन पद्धति को पुनः क्रियान्वित करने का निश्चय किया। जब भी परिवर्तन की आवश्यकता होती है, जब भी चेंजेस लाने की आवश्यकता होती है, पुराने को तोड़कर नए बनाने की आवश्यकता होती है, तो तीनों जो मेन शक्ति धाराएं हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उसमें भगवान महेश, भगवान शिव, भगवान शंकर अपने आप को एक्टिवेट करते हैं, अपने आप को चैतन्य करते हैं, अपने आप को जागृत करते हैं, ताकि ये उदंडता वाली बुद्धि समाप्त हो और नए प्रारंभ की, नए शुरुआत की
का प्रारंभ हो जाए, नए दिन की, नए सुबह की शुरुआत हो जाए। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है भगवान शंकर को इस प्रकृति ने प्रदान की है। मनुष्य और भगवान दोनों ही कलंकित करने वाले काम देवता के दुष्ट कौतुक पर भगवान शंकर बहुत कुपित हो उठे। उसे उचित दंड देने तथा इस माया मरीचिका को निरस्त करने के लिए त्रिशूल उठाया। क्या उठाया उन्होंने? 3 शूलों वाला अस्त्र उठाया, त्रिशूल उठाया। भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला। उनके खुलते ही यह भयंकर दावानल प्रकट हुई, जिससे वह सारा माया कलेवर देखते ही देखते घास फूस के तिनके की तरह जलकर भस्म हो गई। साथ ही काम देवता का कलेवर भी नष्ट हो गया। संसार को शांति मिली और मनुष्य अपने और भगवान अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। जब धरती माता और महिमामयी मानवता का चिर गौरव पुनः प्रतिष्ठित हो गया, तो देवता दुदुम्भी बजाने लगे और 10 दिशाओं में महाकाल का जय जयकार होने लगा। ये एक सिंबॉलिक कथा है जो बताती है कि किसी भी दयनीय से दयनीय परिस्थिति को बदला जा सकता है भगवान शिव के सानिध्य में रहकर, उनको पुकार के, क्योंकि वो अपने त्रिशूल के द्वारा इन राक्षसों का वध करते हैं, इन अत्याचारियों का वध करते हैं। कैसे करते हैं वध? जब वो अपनी तीसरी नेत्र को, विवेक रूपी नेत्र को, अपने इंटेलिजेंस को, अपने प्रज्ञा वाले विचारों को जब वो जागृत कर देते हैं, चैतन्य कर देते हैं, तब उनमें वो साहस प्रकट होता है, तब उनमें वो क्लैरिटी आती है कि त्रिशूल के द्वारा इस तरह की मानसिक विकृतियों का वो शमन करते हैं। और तब क्या होता है? काले बादल छट जाते हैं और स्वर्ग की सी परिस्थितियां वापस आने लगती है। देवताएं जो है वो उद्घोष करने लग जाएंगे। आज वही समय है, आज का जो समय है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बताया जा रहा है परिवर्तन का जो क्षण अभी चल रहा है, जहां ये बताते हैं कि कलयुग अपनी समाप्ति पे है और सतयुग की शुरुआत होने वाली है। ऐसी स्थिति में जिनके अंदर देवत्व की वृत्ति है, देवताओं जैसी टेंडेंसी है, जो सही मायने में चेंज चाहते हैं, जो सही मायने में अपने और बाहर एक स्वर्गीय वातावरण स्थापित कर देना चाहते हैं, उनकी एक्टिविटी ही डिफरेंट हो जाएगी। उनकी अनाउंसमेंट ही एक डिफरेंट लेवल पर होने लग जाएगी। उनकी प्रतिभा ही दूसरे कामों के लिए प्रयोग में आने लग जाएगी। ईश्वर का कुछ ऐसा नियम है कि वो ईश्वर के ही काम में उद्धत होने लग जाते हैं। उनकी प्रतिभा, उनका धन, उनका समय, सब कुछ उन महाकाल के कार्य में लगने लग जाएगा। वो इस विजय का उद्घोष करने के क्षण के रूप में उसको सेलिब्रेट करने लग जाएंगे और समस्त दिशाओं में महाकाल का जय जयकार होने लगेगा। आज हम डिसाइड करें कि हम किस तरफ हैं। जब हम रामायण देखते हैं या जब हम महाभारत देखते हैं तो हम पूरी तरह से सिंपथाइज होते हैं भगवान राम की तरफ, लक्ष्मण की तरफ। यहाँ पे हम पांडवों की तरफ हम सिंपथी रखते हैं या उनका सपोर्ट करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में हमारी वृत्ति कहीं दुर्योधन की तरह तो नहीं। रियल लाइफ में कहीं हम कंस की वृत्ति के तो नहीं बन जाते हैं, जहां हम दूसरों की चीजों के ऊपर हमारी नजर होती है, दूसरों की कंफर्ट को देखकर हम जेलस फील करते हैं, दूसरों की अचीवमेंट हमें अनईजी कर देती है, अनकंफर्टेबल कर देती है। सपोर्ट तो भगवान राम को करते हैं रामायण को देखते हुए, लेकिन वृत्ति रावण वाली लेके चलते हैं। सपोर्ट तो यहाँ पांडवों को देख के करते हैं, लेकिन मनोवृत्ति दुशासन और दुर्योधन की बनी हुई है। हम अपने आप में एनालाइज करें कि सही मायने में कहीं हमारे अंदर उस तरह की वृत्तियां तो नहीं जागृत हो रही हैं। हम सेंसिबिलिटी के लेवल पर हम कितने अपने आप को आगे बढ़ा पाए हैं। गुरुदेव क्या है? अगर एक कंप्लीट पर्सनालिटी के रूप में एक शब्द में उनके बारे में कहा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ संवेदना से भरा हुआ अंतःकरण है। सिर्फ संवेदना को लेकर वो धरती पर आए, सिर्फ दया को लेकर, सिर्फ उन्होंने कष्ट को अपनाया, लोगों के दुखों के जहर को पिया, ताकि लोग
सुखी हो सके, ताकि लोग उनसे जुड़कर ईश्वर के काम से जुड़ सके, ताकि उनका दुख कम हो सके, ताकि उनकी परेशानियां कम हो सके। सिर्फ और सिर्फ संवेदना की प्रतिमूर्ति के रूप में हम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को देखते हैं। हमारी लाइफ में इसकी कितनी परसेंटेज में हम अपने आप को फील करते हैं, हमारे अंदर कितनी संवेदना है। 400 रुपये दे के हम मेड से सब काम करवा देना चाहते हैं, कम से कम पैसे में सारे काम करवा लेने की बुद्धि चलती है हमें। क्या हम उस लेवल पर उतर कर सोचते हैं कि ये एक जीव है जो पता नहीं किस कारणवश, किस कर्म प्रारब्ध के वश इसको एक मेड का जीवन मिला है, जिसको ठंड में, गर्मी में, सर्दी में, बुखार हो, नहीं बुखार हो, कमजोरी हो, हर लेवल पर उसको अपने परिवार को चलाने के लिए काम करना पड़ता है। हम उसके लिए कब सेंसिटिव होते हैं, हम इस लेवल पर कब सोचते हैं? क्या हमारे अंदर में, अंतर्मन में वाकई पांडवों की तरह या भगवान राम, रामायण देखते हुए भगवान राम की तरह संवेदना है रियल लाइफ में? क्या हमारे अपने घर के वृद्ध हमसे पूरा सपोर्ट पाते हैं? क्या हम उनकी शारीरिक जर्जरता को देखकर हम दुखी होते हैं? क्या हम उस लेवल पर उनको उत्साह देने के लिए तैयार होते हैं? क्या वाकई हमारे अंदर का अर्जुन जागृत है, जिसको भगवान श्री कृष्ण फेवरेट कहते थे? अर्जुन फेवरेट था क्योंकि वो संवेदना से भरा रहता था, क्योंकि वो निश्चल था, उसके मन में काउंटर क्वेश्चंस कम उठते थे, उसको जैसा कहा गया उसने वैसा किया, उसके अंदर पूर्ण समर्पण रहा, उसने कभी भी क्वेश्चन नहीं किया। कभी भी वो अपने पुत्र के मृत्यु पर भी उसने कृष्ण भगवान से क्वेश्चन नहीं किया, आपके होते हुए ये कैसे हो गया, अभिमन्यु की मृत्यु के ऊपर। वो तो अवतारी चेतना के रूप में हर पल उसने अपना समर्पण भगवान कृष्ण को दिया। क्या हमारे अंदर वो समर्पण है? आज वर्षों से हम महाभारत और रामायण देखते आ रहे हैं, लेकिन हम हैं किस तरह के, ये एनालाइज करें। हम सपोर्ट पांडवों को और बुद्धि दुर्योधन वाली लेके चलते हैं। ये डुअल पर्सनालिटी है हम सबके अंदर। क्या हम इसको कम कर सकते हैं? ये कम करने के ही अभियान के रूप में गुरुदेव ने युग निर्माण योजना बनाया है कि हमें निर्माण करना है अपने नई टेंडेंसीज का, हमें निर्माण करना है अपनी नई वृत्तियों का, नए प्रैक्टिसेस डेवलप करने हैं। अपनी फ्रीडम को लेकर जो हम गलतियां कर जाते हैं कि हमारी फ्रीडम खत्म हो गई, वाकई फ्रीडम क्या है? जरा क्वेश्चन करिए। आज क्यों नहीं ज्वाइंट फैमिलीज हैं? आज अपने इन लॉज को लोग घर में क्यों नहीं रखना चाहते हैं? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि उनकी फ्रीडम खत्म हो जाएगी। फ्रीडम होता क्या है ये बताइए। 2 मिनट बैठ के आप बुजुर्गों से बात कर लेंगे, उनको टाइमली खाना दे देंगे तो आपका फ्रीडम खत्म हो जाएगा? आप उनको एक मानसिक सपोर्ट दे देंगे कि आई एम देयर विथ यू, आप उस एज में हैं जो अब आपको काम नहीं करना चाहिए, हम लोग आपके साथ हैं, तो ऐसा करने पर क्या फ्रीडम खत्म हो जाएगी? वो कौन सा फ्रीडम जो आपको जानवरों की तरह कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त घूमने, खाने पीने, ऐश आराम करने की एक छूट दे देती है, इसको हमने फ्रीडम का नाम दिया। फ्रीडम ये नहीं, फ्रीडम अपनी दुर्बलताओं से मुक्ति है। उस फ्रीडम की बात करें जहां गुरुदेव एक नए युग की बात कर रहे हैं। उस फ्रीडम को लाएं, सेवा भावी बने, परिवार फिर से जुड़े आपस में, एक दूसरे को जलन चिढ़न की दृष्टि से नहीं देखें, बड़ों का सम्मान करने की प्रैक्टिस अपने अंदर मन में लाएं। वो फ्रीडम नहीं खो के देगा हमें, वो हमारी फ्रीडम को शायद और बढ़ा देगा, वो हमारी फ्रीडम को, हमारे कॉन्फिडेंस को और भी ज़्यादा जागृत कर देगा, और भी बढ़ा देगा। अब वो समय है जहां हम वापस मुड़ें अपने इंडियन कल्चर की तरफ, अपने भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति की तरफ, जहां हमारे बुजुर्ग अपने आप को पूरी तरह से संरक्षित, सुरक्षित और पूरी तरह से आत्मीयता से ओतप्रोत पाएं। हर एक बच्चा सुरक्षित फील करे, उसको पूरा अटेंशन मिले माँ बाप का। पता नहीं कौन से भद्दे फ्रीडम वर्ड से हमने अपने जीवन को संकीर्णता से, स्वार्थपरता से, अपने आप को एकदम छोटे लेवल पर, कीड़े मकोड़ों के लेवल पर लाके गिरा दिया। फ्रीडम कुछ नहीं है, फ्रीडम देने में होनी चाहिए। फ्रीडम अपने आप को व्यवस्थित रख कर चलने में है। फ्रीडम अपने मन के ऊपर पूरा कंट्रोल होने में, इसी को फ्रीडम कहा गया है। विश्व विजेता कहते हैं गुरुदेव उसको, जिसने अपने मन के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। उस विजय की बात कर रहे हैं, उस फ्रीडम की बात कर रहे हैं जहां हम मन के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण लाएं। तो गुरुदेव यहाँ तीसरी आंखें खुल जाने की बात कर रही है, जिसके खुलने की बाद की स्थिति स्वर्णिम है, जिसके खुलने के बाद की स्थिति ऐसी है जहां जीवन द्रुत गति से श्रेष्ठ मार्ग की ओर उद्यत हो उठता है।
फिर वहाँ तपस्या है, वहाँ संयम है, वहाँ जागरण है, वहाँ डिसिप्लिन है, वहाँ प्रेम है, वहाँ आत्मीयता है, वहाँ संवेदना है, वहाँ सब कुछ है। उस समाज की बात हो रही है। गुरुदेव कह रहे हैं अतीत काल का यह कथानक आज फिर अपनी पुनरावृत्ति कर रहा है। कामदेव ने मानवीय चेतना में असंख्य प्रकार की कामनाएं भड़का दी हैं। विलासिता के इतने अधिक आकर्षण विनिर्मित हो गए हैं कि उनका आकर्षण छोड़ते ही नहीं बनता। स्वार्थ बढ़ रहा है, पाप प्रचंड हो रहा है और नरक की ज्वालाएं हर क्षेत्र में धधकती चली जा रही हैं। स्थिति फिर असहाय हो उठी है। हम सर्वनाश के कगार पर खड़े हैं। सर्वनाश का कगार बताया जा रहा है ऐसी मनस्थिति को, ऐसी परिस्थिति को। हम सर्वनाश के कगार पर खड़े हैं। स्थिति फिर असहाय हो उठी है। सो लगता है कि महाकाल अब तीसरा नेत्र खोलने ही वाले हैं। मस्तिष्क के महाबिंदु में अवस्थित यह तीसरा नेत्र और कुछ नहीं, व्यापक विवेक ही है। उसी के उन्मीलन से अज्ञान का अवसान होता है और तभी असंख्य समस्याओं के समाधान का मार्ग निकलता है। वर्तमान विचार क्रांति महाकाल का तीसरा नेत्र ही है, जो प्रचंड दावानल के रूप में धारण कर अज्ञान युग की सारी विडंबनाओं को भस्मसात कर स्वतंत्र और स्वच्छ दृष्टिकोण प्रदान करेगी। गुरुदेव का युग निर्माण योजना, गुरुदेव के द्वारा चलाया हुआ विचार क्रांति अभियान क्या है? ये भगवान शिव का तीसरा नेत्र है। विवेकपूर्ण तरीके से सोचने समझने की प्रैक्टिस को डेवलप करने का अभियान। हम सही तरीके से जो चीज़ जैसी है सोच पाएं, देख पाएं, उस तरह से अपने जीवन को के लिए व्यवस्था करें, प्लान करें। उस तरह की हमारी प्लानिंग हो, विवेकपूर्ण तरीके से सोचें, प्रकृति को के साथ साथ चलने का एक रूटीन बनाएं। बच्चों में बड़ों को रिस्पेक्ट देने के संस्कार डालें, समय का इम्पोर्टेंस को समझाएं। गुरुदेव कह रहे हैं ये जो है तीसरा नेत्र, ये बहुत ही प्रबल रूप से गुरुदेव ने इसकी शुरुआत कर दी है विचार क्रांति अभियान के रूप में। विचारों में क्रांति, थॉट ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज अगर नहीं हुआ है तो फिर हम उसी ढर्रे में अपने जीवन को घसीटते चले जाएंगे। बिल्कुल जिसको बोलते हैं निम्न लेवल पर कीट पतंगों की स्थिति ही बनी रह जाएगी, उससे नहीं ऊपर उठ सकते। लेकिन अगर वाकई हम मनुष्य होने के स्वर्णिम जिसको बोलते हैं पॉसिबिलिटी को, गोल्डन अपॉर्चुनिटी को हम फील और रियलाइज करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो विचार क्रांति रूपी तीसरा नेत्र खोलना पड़ेगा। अपने अंदर क्रांति घटे, अपने जीवन में क्रांति घटे, अपने विचारों में एक चेंजेस आए। क्रांति मीन्स पहले से को हटाकर नए की स्थापना कर देनी, पुराने को हटाकर, खंडर को गिराकर नए सुदृढ़ बिल्डिंग की नींव रखनी, एक नए स्टार्ट के साथ जुड़ना, एक नई प्लानिंग के साथ, एक नए उद्देश्य के साथ, एक नए माइंडसेट के साथ, एक नए दृष्टिकोण के साथ अपने जीवन की, अपने दिन की शुरुआत करनी। विचार क्रांति अभियान, जिसको कि भगवान शंकर के द्वारा खोला हुआ तीसरा नेत्र के रूप में एक्सेप्ट करना है। सारी विडंबनाओं को भस्मसात कर स्वच्छंद और स्वतंत्र दृष्टिकोण ये हमें प्रदान करेगी। इन उपलब्धियों के बाद विश्व शांति के मार्ग में कोई कठिनाई शेष नहीं रह जाएगी। हम अपने आप से काउंटर क्वेश्चन करें, हम अपने आप से क्वेश्चन करें, हम अपने आप में इंट्रोस्पेक्ट करें, हम कुछ अच्छे अफर्मेशन के साथ दिन की शुरुआत करें। अभी मेरे साथ साथ आप सभी दोहराइए, आप सभी बोलिए, मेरे साथ साथ बोलिए कि मैं स्पेशल हूं। बोलिए मेरे साथ साथ, मैं स्पेशल हूं। गुरुदेव ने मुझे चुना है। मेरा भविष्य उज्जवल है। मैं स्पेशल पर्पस से इस दुनिया में आया हूं, आई हूं। मेरे आसपास सब अच्छा है, बहुत अच्छा हो रहा है। मेरा आने वाला कल
मेरा भविष्य उज्जवल है, मेरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है, मेरा मन पूरी तरह से आश्वस्त है, मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ, मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ, मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। इस जीवन में सारी खुशियाँ हैं मेरे पास, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस तरह से अपने आप को पूरी तरह से संतुष्ट, अपने आप को पूरी तरह से गुरु के सानिध्य में सुरक्षित, उनके सानिध्य में पूरी तरह से अपने आप को कवर्ड, अपने आप को पूरी तरह से आच्छादित महसूस करते हुए आइए गुरु सत्ता के चरणों में नमन करते हैं। आज के स्वाध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। आंखें बंद करके गुरु की ऊर्जा को अपने अंदर फील करें, अपनी पूरी बॉडी के एग्जिस्टेंस को फील करें। हाथ, पैर, पेट, छाती, आँख, नाक, मस्तिष्क, ये इंस्ट्रूमेंट में आप एक प्रकाश बिंदु के रूप में हृदय में स्थित हैं। पूरी तरह से अपने ऊपर, अपने मन के ऊपर, अपने बुद्धि के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर अपना आधिपत्य को महसूस करें। यू आर द कंट्रोलिंग पावर, आपके हाथ में कंट्रोल है, आप पूरी तरह से फ्री हैं, क्योंकि मन के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल है, नियंत्रण है। और गुरुदेव के बताए हुए इस विचार क्रांति के एक बहुत ही सशक्त सिपाही हैं। जागृति अपने अंतर्मन में और बाहर करने में आपका परम, आपके जीवन का लक्ष्य है। उस लेवल पर हर एक एक्शन, उस लेवल पर हमारा हर एक कर्म होता चला जाए, हम उदाहरण बने अपने जीवन में, अपने समाज में, लोग हमें देखें तो सीखें, पॉजिटिविटी स्प्रेड हो। इस तरह से अपने अंतर्मन को जागृत करते हुए गुरु को नमन और गुरु को प्रकाश रूप में परिवर्तित अपने हृदय स्थान में प्रवेश होता देखें। वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो प्रकाश हमारे अंतर्मन में प्रवेश कर गई है, हमें पूर्ण सशक्तता प्रदान कर रही है, हमारे विचारों को दिव्यता प्रदान कर रही है, हमारे भावनाओं को श्रेष्ठता प्रदान कर रही है, और हमारे भावनाओं में करुणा और आत्मीयता का समावेश होता चला जा रहा है। आत्मीयता का समावेश, करुणा का समावेश बहुत तेजी से और झटके से परिवर्तित करता चला जाता है पर्सनैलिटी को। ये दो एस्पेक्ट बहुत पावरफुल है और बहुत रैपिड तरीके से ईश्वरीय चेतना को छूती हैं। इसी स्थिति में बने रहें, हमारी आत्मीयता बढ़ चढ़कर हो, हमारी भाव संवेदना आसपास में बढ़ चढ़कर हो, समस्त जिसको बोलते हैं चीज़ें, लोग, रिश्ते नाते जो भी उपलब्ध हैं, उन सब के लिए हम सेंसिटिव रहें, हम विवेकपूर्ण तरीके से और एक जागृत आत्मा के तरीके से हमसे जितना हो सके हम उतना करें, बढ़ चढ़ कर करें और आनंद की स्थिति को बढ़ाते चले जाए अपने अंतर्मन में। आइए भारतवर्ष के जगत गुरु होने की प्रार्थना, हर एक भारतीय अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़े, अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ने का क्रम शुरू हो और मृत्यु से अमृत की ओर हम सबकी यात्रा की शुरुआत हो। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति ही शांति ही शांति ही, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हाथों को रगड़े, मस्तक पर, हृदय स्थान पर, समस्त शरीर पर लगा के अपने तीनों शरीरों को, स्थूल, सूक्ष्म और कारण को पूरी तरह से परिमार्जित और पूरी तरह से जागृत और चैतन्य